हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए आज की जो वीडियो है ना वो होने वाली है यूनिट थर्ड है बायोलॉजी का, और इसमें हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें अप्रॉक्स 65 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आज ही आ जाएगी, जिससे कि हमारा यूनिट जो थर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ ही एक और वीडियो आएगी अप्रॉक्स आप का मान लीजिए 9 से 10 के बीच में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, जो मैं हर वीडियो में बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ठीक है, जो कीवर्ड्स होंगे और उसी को आज मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिससे कि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स के क्वेश्चंस आपको ये समझ लीजिए जितने भी आपको जहां से भी मिले, जितनी भी बुक्स हैं आपके पास बीएड की, ठीक है, उससे आप लोग देख लीजिएगा, मतलब ये सेकंड सेमेस्टर की, और उससे आपके क्वेश्चंस ये समझ लीजिए कि आपके पार्ट साइज एक तो अलग अलग हो जाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कैसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। और कंफ्यूजन मेन मतलब कि कीवर्ड्स का मतलब ये हो जाता है ना, कंफ्यूजन जो हो जाती है ना, जैसे कि डेट्स वाले क्वेश्चंस हो गए, डेट्स हो गए, ईयर्स वाले क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वाला डेट्स कौन सा होगा या ये वाला ईयर कौन सा होगा, तो उस पर थोड़ी सी जो कंफ्यूजन होगा ना वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कीवर्ड्स बता रहा हूं कि जिससे कि आपके जो 2-4 क्वेश्चन जो गलत होने वाले होंगे तो वो भी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस पे दिया गया है क्वेश्चन, देखिए पहला ही क्वेश्चन आ गया है आपका ईयर वाला। तो इसमें दिया गया मॉरिसन ने पार्ट योजना हेतु अपने उपागम कब प्रस्तुत किए थे? 1925, 1926, 1930 या फिर 1936? ठीक, अब देखिए जिसको आता होगा वो तो एक ही बार में बता देगा, बट इस पे अगर कंफ्यूजन हुई तो ये आंसर पूरा पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है छोटा सा क्वेश्चन, बट अगर ये वाला अगर जैसे मानिए कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है और लास्ट टाइम में रिवीजन मेन है, रिवीजन अगर आप लोग करते हैं लास्ट में और यही वाला क्वेश्चन अगर डिट्टो आपसे पूछ लिया जाता है और इसका आंसर अगर आप लोग गलत करके आ जाते हैं तो थोड़ा सा देखिए एक नंबर सीधे सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1926। ठीक है, तो मेन मेरा फोकस ये रहेगा कि जो भी आप लोग के क्वेश्चंस है वो गलत ना हो, जितने भी जैसे कि जो भी एग्जाम में जैसे ये वाले वीडियो में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन ना गलत हो। बाकी देखिए अलग से क्वेश्चंस बनते ही हैं, वो तो पता ही है आपको, तो नए क्वेश्चन तो वहीं पे ही जाके सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसके अनुसार दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्माण करना प्रमुख है? विनिंग तथा विनिंग या फिर बॉक्सिंग या फिर बॉसिंग है, और या फिर ब्लूम या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विनिंग तथा विनिंग। ठीक है, तो फिर दिया गया है प्रत्येक शिक्षक के लिए सही मार्ग प्रदर्शक कौन है? तो ऑप्शन दिया गया पाठ्य योजना, पाठ्य वस्तु या फिर पाठ्यक्रम या फिर विद्यार्थी, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पाठ्य योजना। फिर दिया गया है कौन सी चीज अध्यापक के उपयुक्त प्रश्न पूछने तथा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने की प्रेरणा देती है? पाठ्यक्रम, पाठ्य योजना, विद्यार्थी या फिर विषय वस्तु, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से पाठ योजना। फिर दिया गया है किसकी सहायता से शिक्षक अस्त व्यस्त और निरर्थक प्रश्न पूछने से बचता है? ऑप्शन दिया गया पाठ्यक्रम की या फिर पाठ्य योजना हो जाएगा या फिर विद्यार्थी या फिर अभिभावक है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका पाठ्य योजना। फिर दिया गया शिक्षक में कार्य संस्थाओं को किस प्रकार के कार्यक्रम से आयोजित करना चाहिए? ऑप्शन दिया गया सामान्य शिक्षा, पाठ्य वस्तु विशेषता या फिर व्यावसायिक शिक्षा या फिर गृह निर्माण शिक्षा, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पाठ्य वस्तु विशेषता। फिर दिया गया है प्रदूषण पाठ अधिगम के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावशाली होगी? या फिर प्रायोजना विधि है या फिर प्रश्नोत्तर विधि है या फिर प्रदर्शन विधि है या फिर प्रायोजित विधि, और 7 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से प्रायोजना विधि। फिर है निम्न में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? दिया गया विश्वसनीयता या फिर विभेदकारी या फिर वस्तुनिष्ठ या फिर योजना, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, विभेदकारी। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन दिए गए, ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ही पूछे जाएंगे कथन वाले जो हैं।
ठीक है, कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। इस पे दिया गया निम्न में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है। ऑप्शन दिया गया है या शिक्षकों को समय और साधनों को व्यवस्थित करने में मदद करता है, या फिर यह विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं को संतुलित जोर देने में मदद करता है, या फिर विषय वस्तु की एक व्यवस्थित अनुक्रमित और श्रेणीबद्ध व्यवस्था तैयार करने में मदद करता है, या फिर छात्रों के शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करता है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर दिया गया है इकाई योजना का प्रथम विकास किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें दिया गया है एच.सी. मॉरिसन ने, या फिर गैसाल्ट ने, या फिर लैमार्क ने, या फिर मिलर ने। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन से एच.सी. मॉरिसन ने। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें 11, और इसमें दिया गया इकाई योजना का प्रयोग किस सन में हुआ था। 29, या फिर 1920, या फिर 1930, या फिर 1913। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1929। तो याद रखिएगा इकाई योजना का प्रयोग किस सन में हुआ था, 1929 में हुआ था। फिर दिया गया इकाई योजना तैयार की जाती है दैनिक पाठ योजना द्वारा, या फिर साप्ताहिक पाठ योजना द्वारा, या विद्यार्थी द्वारा तैयार पाठ योजना, या फिर कालांश द्वारा तैयार पाठ योजना। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दैनिक पाठ योजना द्वारा। फिर दिया गया प्रक्षेपी सामग्री का एक उदाहरण है। इस पे दिया गया बुलेटिन बोर्ड है, या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर है, या फिर चार्ट है, या फिर मॉडल है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन ओवरहेड प्रोजेक्टर। फिर दिया गया है निम्न में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। तो उस पर दिया गया वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, परिकल्पना बनाना, या फिर प्रयोग करना। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन वैज्ञानिक नियम। फिर दिया गया है जैविक विज्ञान शिक्षण के विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऑप्शन दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, या फिर उपचारात्मक शिक्षण। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन उपचारात्मक शिक्षण। फिर दिया गया पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों के अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में डाल सकता है। यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन दिया गया है मॉन्टेसरी ने, या फिर कनिंघम ने, या फिर पेस्टोलॉजी, या फिर आर्मस्ट्रांग ने। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें दिया गया इकाई योजना किसके द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन दिया गया विद्यार्थी द्वारा, शिक्षक द्वारा, प्रधानाध्यापक द्वारा, या फिर अधिगम द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन शिक्षक के द्वारा। ठीक है। फिर दिया गया है पाठ योजना विद्यार्थियों द्वारा कैसे प्रस्तुत की जाती है। इसमें छात्रों को स्वयं का अनुभव प्राप्त होता है, या फिर छात्रों को विषय का अनुभव प्राप्त होता है, या फिर छात्रों को समाज का अनुभव प्राप्त होता है, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें दिया गया निम्न में से कौन सा इकाई योजना का एक नवाचारी स्रोत है। टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक, या फिर ब्लैक बोर्ड। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इंटरनेट। फिर दिया गया है भाषा शिक्षण की पद्धति या कितने प्रकार की हैं, 5, 8, 6, या फिर 7। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 8। फिर है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। व्याख्यान विधि, या फिर सामूहिक परिचर्चा, या फिर प्रोजेक्ट विधि, या फिर सहभागी विधि। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन व्याख्यान विधि। फिर दिया गया है वार्षिक योजना का तात्पर्य है। ऑप्शन दिया गया अध्यापक द्वारा पूरे वर्ष के शैक्षणिक कार्यों का लेखा जोखा, या फिर अध्यापक द्वारा पूरे वर्ष का गैर शैक्षणिक कार्यों का लेखा जोखा, या फिर विद्यार्थी द्वारा पूरे वर्ष की पाठ योजना बनाना, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें दिया गया है स्वनिर्मित उपकरणों का सामाजिक महत्व इस
बात से निहित है कि उनसे छात्रों के श्रम की महत्ता के प्रति आदर की भावना विकसित होती है, या फिर वे समाज के लिए उपयोगी हैं, या फिर वे समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, या फिर उन्हें समाज उन्हें सम्मान प्रदान करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है एनसीईआरटी के केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान ने डैश की पुस्तक प्रिपरेशनल फॉर अंडरस्टैंडिंग का हिंदी में अनुवाद कराया। वी वारेन, या फिर मार्फी, या फिर मन, या फिर मैकडुगल, किसके द्वारा करवाया है? और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन वी वारेन। फिर इसके बाद दिया गया किशोर भारती पालिया पिपरिया ग्राम बनखेड़ी जिला डैश मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन दिए गए औरंगाबाद, होशंगाबाद, इंदौर, या फिर ग्वालियर। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होशंगाबाद। फिर दिया गया मेढक रखते हैं डैश में, वाइवेरियम, या फिर टेरेरियम, या फिर हर्बेरियम, या फिर एक्वेरियम। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया एनसीईआरटी डैश प्रशिक्षण महाविद्यालयों के एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट के माध्यम से इन्हें अपेक्षित करने हेतु निर्देश पत्र निर्मित है किया। किसने किया है? ऑप्शन दिया गया जे स्टैनली मार्शल, या फिर मार्गन ने, या फिर जेवी, या फिर रॉकफेलर ने। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जे स्टैनली मार्शल। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 और इसमें है निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिया गया लोकतंत्रवादी, सहानुभूति, या फिर एकतंत्री, या फिर वांछनीय सूचना प्रदाता। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन एकतंत्री। फिर है शिक्षण की किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया खोज विधि, व्याख्यान विधि, प्लेवे विधि, या फिर परियोजना विधि। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन खोज विधि। ठीक है। फिर दिया गया वार्षिक योजना की सहायता से क्या क्या हो सकता है, या फिर इस पे दिया गया शिक्षक विद्यार्थियों को आगे पढ़ाए जाने वाले पाठों को अवगत करता है, या फिर हर महीने समूह द्वारा पाठों को बढ़ाया जाता है, या फिर परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिर दिया गया है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया क्रियाशीलता का, विविधता का, या फिर परीक्षा केंद्रित का, या फिर उपयोगिता का। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन परीक्षा केंद्रित। फिर देखिए एक और ये वाला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द के क्यूरेटे से हुई है? ऑप्शन दिया गया लैटिन, या फिर स्पेनिश, या फिर जर्मन, या फिर पुर्तगाली। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लैटिन। फिर दिया गया सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया भौतिक विज्ञान में, जंतु विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, या फिर उपयुक्त सभी में। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सभी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 34 विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है कौन सी? सबसे उपयोगी सामग्री है दृश्य सामग्री, या फिर श्रव्य सामग्री, या फिर श्रव्य सामग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर दिया गया सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अपेक्षित, या फिर प्रेक्षित, या फिर प्रत्यक्ष अनुभव, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रोजेक्टेड, या फिर प्रक्षेपित। फिर दिया गया अप्रक्षेपित सामग्री है कैसी सामग्री है? ये OHP है, या फिर श्याम पट है, या फिर मॉडल है, या फिर बी और सी दोनों है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बी और सी दोनों। फिर दिया गया स्वनिर्मित उपकरण वे हैं जो स्वयं निर्मित होते हैं, प्रकृति द्वारा स्वतः निर्मित होते हैं, या फिर व्यर्थ समझकर फेंकी गई वस्तुओं से निर्मित होते हैं, या फिर स्वयं उत्पन्न होते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन व्यर्थ समझकर फेंकी गई वस्तुओं से निर्मित हैं।
फिर इसके बाद दिया गया क्वेश्चन 38 और इसमें दिया गया उपचारात्मक विधि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों में किया जाता है। ऑप्शन दिया गया सामान्य बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, या फिर सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे, या फिर प्रतिभाशाली बच्चे। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, समस्यात्मक बच्चे। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षण सहायता साधनों को प्रभावित करता है। ठीक है, इस पे आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, इस पे ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है आयु, बी में दिया गया है छात्रों की संख्या और छात्रों का स्तर, या फिर विभिन्न प्रकार की अधिगम शैली। ठीक है, अब देखिए इस पे भी ऑप्शन है। ए में दिया गया ए बी सी, बी में दिया गया है बी सी डी, और सी में दिया गया सी ए बी, और डी में दिया गया उपयुक्त सभी। और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ए बी सी डी सभी सही है। फिर दिया गया है गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत है। ऑप्शन दिया गया पाठ योजना, या फिर व्याख्यान विधि, या फिर सृजनात्मक विधि, या फिर समूह वार्तालाप। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पाठ योजना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 और इसमें दिया गया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है कहलाती है। ऑप्शन दिया गया प्रशिक्षण, मूल्यांकन, निदान, या फिर प्रयोग। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मूल्यांकन। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 42 और दिया गया है इस पे शिक्षण द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाती है। ऑप्शन दिया गया है इकाई योजना, पाठ योजना, पाठ्यक्रम योजना, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पाठ योजना। फिर दिया गया शिक्षक किसको शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है। विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, या फिर अध्यापकों को, या फिर प्रधानाचार्य को। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अध्यापकों को। फिर दिया गया प्रस्तावना अधिक होनी नहीं चाहिए। ऑप्शन दिया गया छोटा, लंबा, ऊंचा, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लंबा। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 45, पाठ योजना बनने से पूर्व प्रवेशक के द्वारा दिए गए पाठ का करना चाहिए, क्या करना चाहिए। विश्लेषण, या फिर अनुभव, या फिर अनुकरण, या फिर अनुसरण। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अनुकरण। फिर दिया गया किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक है नियोजन, प्रयोजन, धन, या फिर ज्ञान। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, नियोजन। फिर दिया गया है जो अध्यापक अपने अध्यापन कार्य को नियोजित तरीके से करते हैं उनका अध्यापन होता है सरल होता है, या फिर प्रभावपूर्ण, या फिर कठिन, या फिर प्रभावहीन। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, प्रभावपूर्ण। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 48, अध्यापक कितने प्रकार की योजनाओं के निर्माण का कार्य हाथ में ले सकता है। 1, 2, 3, या फिर 4। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 3। फिर दिया गया है पाठ योजना के दौरान शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। शिक्षक की संपूर्ण पाठ योजना तैयार हो, विद्यार्थियों की कक्षा में पूर्ण उपस्थिति हो, या फिर विषय का पूर्ण ज्ञान हो, या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपयोग सभी। फिर दिया गया है प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ईमानदारी और समर्पण, या फिर शिक्षण के विभिन्न तरीकों और विधियों का ज्ञान, या फिर विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, या फिर शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 51, जीव विज्ञान परिभ्रमण द्वारा विद्यार्थी डैश ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, देखकर, या फिर सुनकर। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अप्रत्यक्ष। फिर है जीव विज्ञान परिषद में शिक्षा डैश सीखने पर आधारित होती है। देखकर, या फिर निर्देश पर, या फिर पढ़कर, या फिर करके।
और इसका आंसर हो जाएगा 52 का डी ऑप्शन करके। फिर है क्वेश्चन नंबर 53, जीव विज्ञान क्लब की प्रथम बैठक में मॉरिस मैस्टर के अनुसार डैश किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है अस्थायी अध्यक्ष का चयन, क्लब का नाम निश्चित, या फिर कार्यक्रम की प्रक्रिया का, या फिर सदस्य कौन हो सकता है की प्रक्रिया का निश्चय। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अस्थायी अध्यक्ष का चयन। फिर दिया गया है नेक्स्ट, विज्ञान संग्रहालय में डैश का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन दिया गया जीव अवशेष, या फिर जीव विज्ञान साहित्य, या फिर एक्वेरियम, या फिर टेरेरियम। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जीव अवशेष। फिर दिया गया है अधिविन्यास विधि द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए अधिक उपकरणों की आवश्यकता डैश होती है, या फिर नहीं होती है, या फिर कभी कभी होती है, या फिर सदैव होती है। और 55 का बी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं होती है। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 56, छात्रों के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र विभिन्न डैश वाले हों, आवर्धक, आवर्धन क्षमता, या फिर आकार, या फिर मूल, या फिर रंग। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आवर्धन क्षमता। फिर दिया गया ऊष्मा नियंत्रित वाटर बाथ का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन दिया गया अंडों के इंक्लूबेशन में, या फिर एंजाइम्स प्रतिक्रिया प्रयोगों में, या फिर जीवाणु विशेष से पूर्व आगार मीडिया न्यूट्रिएंट निर्माण करने में, या फिर एथेनॉल युक्त पर्ण हरित निकालने में। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 57 का ए। फिर दिया गया है मेजों में सिंक डैश होनी चाहिए, गहरी, उथली, स्टील की, या फिर नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, नहीं। फिर दिया गया खिड़कियां डैश होनी चाहिए, द्वारों के साथ, या फिर द्वारों के दूसरी ओर, या फिर द्वारों के ऊपर, या फिर द्वारों से संलग्न में। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द्वारों के दूसरी ओर। फिर दिया गया प्रोजेक्ट कार्य होता है सामूहिक करता, या फिर प्रत्यक्ष करता, या फिर ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सामूहिक करता। फिर दिया गया है क्वेश्चंस, जो कुछ भी अध्यापन कार्य जैविक विज्ञानों की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूर्ण वर्ष यानी एक शैक्षणिक वर्ष में किया जाता है उसे किस नियोजन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पे दिया गया वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, वार्षिक योजना। फिर दिया गया है निम्न में से कौन पाठ योजना के चरण हैं। ऑप्शन दिया गया शिक्षण उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रश्न, शिक्षण बिंदु, या फिर सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सभी। फिर दिया गया है पाठ योजना शिक्षक को किस रूप से सोचने के लिए उत्तेजित करती है। ऑप्शन दिया गया संगठित एवं सुव्यवस्थित, तीव्र गति से, या फिर निम्न स्तर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिर दिया गया पाठ योजना अध्यापक के चिंतन में लाती है। ऑप्शन दिया गया व्यापकता और निश्चितता, या फिर नियमितता, या फिर सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी। फिर दिया गया पाठ योजना के दोष बताइए। ऑप्शन दिया गया पाठ योजना में ज्ञान का शोषण होता है, इसके निर्माण में अधिक समय लगता है, या फिर योजना शिक्षक को चारों ओर से घेर लेती है, या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रयोग सभी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसमें दिया गया पाठ योजना में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। इसमें दिया गया नियमितता, या फिर क्रमबद्धता, या फिर व्यापकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो बायो का है। ठीक है, बायो का 3rd यूनिट का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, और इसके साथ अभी हम लोग एक पार्ट और देखेंगे।
और फिर इसके बाद हमारा 3 यूनिट इस पर कंप्लीट हो जाएगी और ऐसे ही जल्दी जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट करके जिससे कि रिवीजन का आप लोग को टाइम मिल सके, ठीक है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा ये भी, ठीक है। और रात में आपकी एक वीडियो आएगी जो मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।